आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और ये भी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। और तारीख है 6 तारीख का ब्लॉग है, ये 7 को आएगा और मतलब सैटरडे का है और संडे को ये ब्लॉग आएगा आप लोगों के पास। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। 4 बजे का करीबन टाइम था और बच्चों को लग रही थी भूख और साथ के साथ मुझे भी लग रही थी। तो ऐसा था कि खाना खाने की तो इच्छा नहीं थी उस टाइम पे। 4-1 बजे के किसी की भी नहीं होती कि मतलब खाना खाएं। तो बच्चों ने डिमांड करी थी मम्मी आज सैंडविच बना दो। तो सैंडविच इजी भी रहती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और जल्दी से बन भी जाती है और अच्छा खासा पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाना कर दिया था सैंडविच स्टार्ट, जो कि सिंपल वाली बनाई थी। तो वही जो रहता है मतलब कि खीरा और प्याज और टमाटर ये सब मैंने हल्के हल्के पीसेस में कट किए थे और उसमें मेयोनी ऐड करके अच्छे से और मिक्स करके और यहाँ पे मैंने रख दी थी। ऊपर से चीज़ रखी थी लेकिन पता नहीं चीज़ उसने कैसी दी था, ज़्यादा या तो ठंडी बोलो या कुछ, वो टूट टूट सी रही थी तो पता नहीं कैसी दी थी। फिर हमने मिलके सैंडविच खाई। उसके बाद पेपर फट गए थे, काफ़ी टाइम हो चुका था, पेपर बदले नहीं थे तो मुझे आज पेपर भी बदलने थे। अच्छे नहीं लग रहे थे वो, कहीं कहीं से बच्चों से फट गए थे, इस वजह से मुझे ये पेपर भी चेंज करने थे। तो थोड़ी बहुत जो कटिंग आती है, मुझे ज़्यादा तो नहीं आती कि बोलूँ कि मैं बहुत परफेक्ट काट लेती हूँ या अच्छे से, लेकिन ये जो रूम लिया था जब उसमें मतलब लगे थे पेपर तो उसकी वजह से अब हर बार मुझे पेपर लगाने पड़ते हैं। नहीं लगाऊं तो उस जगह पे अच्छा नहीं लगता, मतलब कि वो वहाँ पे पेपर से रह जाते हैं तो फिर निशान रहते जैसे कि ये सामने दिख रहे हैं वैसे। तो या तो पुताई उताई हो उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल जाएं तो फिर अच्छी, फिर ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो मुझे लगाने ही पड़ते हैं। तो ये रेड वाले हो गए थे पेपर मतलब ख़राब, तो वो मैंने हटाए हैं और ये ग्रीन वाले लगाए हैं। तो बताना कैसे लगे हैं, ये ग्रीन वाले अच्छे लग रहे थे या फिर रेड वाले ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे बस मैं साथ के साथ निकालती जा रही थी और एक तरफ से लगा रही थी और दूसरी तरफ से हटा रही थी। और ये है संडे सुबह का, मतलब कि आज सुबह का ही है ये, कि पोहा बनाए थे। अधिकतर मेरा ना पोहा संडे के दिन ही बनता है और क्योंकि बच्चे टिफिन में नहीं ले जाते तो फिर पोहा तो अवॉइड ही रहता है, या फिर बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बनता है। तो एक साइड मैंने चाय बना ली थी और दूसरी साइड मैंने पोहा बना लिए थे और यहाँ पे सबके लिए मैं रेडी कर ले रही हूँ पोहा और सब लोग साथ में ही बैठ के खा लेंगे पोहा। यहाँ पे बस मैंने सबके लिए प्लेट रेडी करी और चाय छान ली है और बस मैं बच्चों को दे दूँगी और ख़ुद भी ले लूँगी। तो नाश्ता ऐसा है पोहा का कि अच्छे से पेट भी भर जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं। तो मैं और विवेक और प्रिंसी तीनों बैठ के यहाँ पे नाश्ता करेंगे। प्रिंसी अपना कुछ लिख रही थी तो वो अभी बोल रही थी मम्मी कर रही हूँ। मैंने बेटा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद नहीं, अभी कर ले। तो अभी वो करेगी, मतलब सबके लिए तीनों के लिए यहाँ पे मैं ले आई हूँ। तो बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। संडे का ही दिन ऐसा होता है कि बच्चों के साथ नाश्ता हो पाता है, बाकी की सुबह की भागम भाग ऐसी रहती है कि बच्चों का टिफिन जाता है और जाते टाइम पे मतलब वो लोग या तो बनाना शेक या हल्का फुल्का कुछ भी खा के और चले जाते हैं। तो जब 11 बजे लंच होती है 10:30-11 पे, तो मैं उनका अच्छे से टिफ़िन भेजती हूँ। ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ रख के और भेज दिया, ऐसा रखती हूँ जिससे पेट भी भरे और हेल्दी भी रहे, तो दोनों चीज़ें हो जाए उनकी। तो यहाँ पे बस मैं और विवेक प्रिंसी तीनों नाश्ता कर लेंगे साथ में बैठ के और टीवी भी देखते जा रहे हैं हम लोग। तो बाहर वाले कमरे में ही ज़्यादातर नाश्ता होता है
और पहले जगह नहीं थी तो बेड पे करना पड़ता था, और कई कमेंट भी आते थे कि आप लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हो, अच्छा नहीं होता, लेकिन जगह की प्रॉब्लम थी, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये साइड में जो गेट था वो बंद था और कूलर की साइड पे पलंग लगा हुआ था, तो फिर ऐसा था कि जगह ही नहीं बचती थी। फिर ये था कि मतलब करना ही है आपको बेड पे। अब दूसरी साइड में मतलब बेड डला है तो अब जगह निकल आई है। फिर मैंने बनाई थी करेले की सब्ज़ी, जो कि पतिदेव की फेवरेट है। यहाँ पे बस करेले को अच्छे से मैंने पहले तो उबाल लिया था, नमक से धो लिया, उसके बाद मतलब उबाल लिया, और फिर मैं तेल में सेक ले रही हूँ, तो भूंज ले रही हूँ या सेक। तो इससे क्या है कि बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगते, और गिरवी मसाला जो बेसिक मसाला रहता है वही है। अच्छे से भूंजा, और भूंजने के बाद जैसे कि देखो यहाँ पे गिरवी एकदम अच्छे से तेल छोड़ने लगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे जो तेल में सिके हुए करेले। तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी करेले की, और बच्चे करेले कम पसंद करते हैं, तो फिर मैंने दूसरी साइड मतलब गिलकी की भी सब्ज़ी तैयार की थी। क्योंकि क्या था कि मतलब बच्चे फिर नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक सब्ज़ी और खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं करेले की सब्ज़ी, तो लगे हाथ मैंने ना उनके लिए वो भी बना दी थी गिलकी के। अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो गिलकी से तो खा ही लेंगे, या तोरई जो भी बोलो। तो यहाँ पे नहा धो के मैं रोटी सेक रही हूँ, और बच्चों को आज पतिदेव ही लेने गए हैं स्कूल से, तो जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक मैं रोटियाँ सेक के तैयार कर ले रही हूँ, और सब लोगों को मैं दे दूँगी खाना। तो आज की थाली बताना कैसी लगी आप लोगों को, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, और अपना अपना ध्यान रखिए। और ये है आज की थाली, गिलकी, करेला, सलाद और रोटी।